मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों हमने आपको भारतीय विरासत, भारतीय संस्कृति और उनसे जुड़े हुए रहस्यों के बारे में बताया। हमने अनेक मंदिरों के बारे में आपको बताया। लेकिन उसके साथ-साथ हमने ऐसी बातें भी आपको बताई कि जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सूर्य को जल अर्पित क्यों किया जाता है और उसके क्या फ़ायदे होते हैं? उपवास क्यों किया जाता है? अगर आप उपवास करते हैं, तो कितनी तरह की बीमारियाँ आप दूर कर सकते हैं? और हमने आपको और भी चीज़ें इसमें बताई थी, जैसे कि तिलक लगाने की बात थी, कि तिलक क्यों लगाया जाता है और तिलक लगाने के आकार और किन-किन उँगलियों से लगाया जाता है, किस उँगली का क्या तिलक लगाने का क्या फ़ायदा है। तो आज हम उसी बात को ही आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखते हैं कि जो ये तिलक की जो हिंदू धर्म में तिलक के जो साइज़ होते हैं, उसको लेकर बात करते हैं। लेकिन मित्रों, उससे पहले आपसे एक आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों को, अपने छोटों को ज़रूर भेजें ताकि इस चैनल के बारे में आपको सारी जानकारी मिल सके। और मित्रों जो हमने अभी सर्वे किया है और उसमें ये पाया है कि करीब 80% जो हमारे दर्शक हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपसे आग्रह है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो की जैसे हम अपलोड करते हैं तो आपकी नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले जाए। तो आज हम उसी बात को आगे बढ़ाते हैं और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र से बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज आप बता रहे हैं कि जो माथे पर टीका लगाया जाता है, उसका क्या महत्व है? और उसका साइज़ क्या है? उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। क्योंकि क्योंकि टीका हिंदू धर्म में हर व्यक्ति लगाता है। चाहे वो रोज़ ना लगाए, वो ऑकेज़नली लगाए, किसी त्योहार पर लगाए, लेकिन लगाता ज़रूर है। उसका क्या महत्व है, इस बारे में समझिए। देखिए, अभी पिछले दिनों हमने एक चर्चा की थी कि साधु संत अपने नाम के आगे हाँ, श्री-श्री क्यों लगाते श्री श्री और 108 1000 हैं? क्यों लगाते 1008 हैं। हाँ, क्यों लगाते दरअसल है क्या कि सनातन धर्म के अंदर बहुत सी परंपराएं ऐसी हैं और बहुत पुरानी परंपराएं हैं। वो परंपराओं चली आ रही हैं और लोग परंपरा का हिस्सा बन के उनको अपनाते हैं। हैं? बिल्कुल। लेकिन यदि आप उन परंपराओं के पीछे के रहस्य को, उनके फायदों को, उनके आध्यात्मिक रहस्य, उसके मानसिक रहस्य, उसके साइंटिफिक रहस्य के बारे में अगर आप जानेंगे और तब वो काम करेंगे तो उसका लाभ आपको कहीं ज्यादा प्राप्त होगा और उसको आप फिर नियमित रूप से करेंगे और एकाग्रता के साथ करेंगे। जैसे कि उपवास के बारे में चर्चा की थी कि उपवास एक परंपरा के तहत की, सब जन्माष्टमी का है, नवरात्रि का है, पहला आखिरी रख लेंगे, 9 दिन का रख लेंगे, एक परंपरा चली आ रही है। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि उपवास के फायदे ये हैं, उपवास करने से हमें शारीरिक फायदा ही होगा, मानसिक फायदा ही होगा और आध्यात्मिक फायदा ही होगा, तो आप बड़े चाव से, बड़े उल्लास पूर्वक आप उस उपवास को करेंगे। ऐसे ही तिलक की परंपरा है। सनातन काल में अनादिकाल से तिलक की परंपरा चली आ रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि माथे पर लगाया जाने वाला ये छोटा सा तिलक आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकता है? बिल्कुल। ये आपकी एक आइडेंटिटी बन सकता है। हाँ, और ऐसी चीजें के क्या फायदे हैं, उसका क्या आध्यात्मिक फायदा है, उसका क्या शारीरिक फायदा है और उसका क्या वैज्ञानिक फायदा है। अगर आपको ये पता होगा तो जो लोग लगा रहे हैं वो उसको नियमित रूप से लगाएंगे और श्रद्धा भाव से लगाएंगे, और जो नहीं लगा रहे हैं वो लगाना शुरू कर देंगे। तो आज, और आपको एक चीज और बताएं कि हिंदू धर्म के अंदर आपने देखा होगा कि कोई भी पूजा पाठ, कोई भी अनुष्ठान बिना तिलक के नहीं होता है। बिल्कुल। आप किसी भी पूजा में किसी बैठिए, पूजा में बैठिए। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में बैठिए, किसी भी यज्ञ हवन में बैठिए, किसी भी शुभ कार्य में बैठिए, सबसे पहले आपको तिलक किया जाएगा। जो तिलक हमारी जीवन शैली का इतना अभिन्न हिस्सा है, उसके बारे में हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर इस तिलक का मतलब क्या है, इसके फायदे क्या है, इसका रहस्य क्या है। दरअसल ये आपके मन, मस्तिष्क और आत्मा से जुड़ी हुई शक्तियों को जागृत करने का एक माध्यम है। ये केवल आस्था की ही पहचान नहीं है, ये आपके मस्तिष्क की एनर्जी को कंट्रोल करता है, आपके नर्वस सिस्टम को संतुलित रखता है। बिल्कुल। तो ऐसे, और इतना ही नहीं, देखिए धार्मिक दृष्टि से अगर आप देखें तो तिलक जो है वो एक धार्मिक सुरक्षा कवच का काम करता है हाँ, आपका। और ये बिल्कुल। क्यों करता है? ये इसलिए करता है
कि ये तिलक हमेशा आज्ञा चक्र पर लगाया जाता है। हाँ। आज्ञा चक्र हमारे शरीर का वो स्थान है जहाँ से पूरे शरीर का नियंत्रण होता है। बिल्कुल। ये साइंस भी कहती है ना? इस यहाँ पर स्नायु तंत्र होता है, जहाँ पर ये 2 भुवों के मध्य में लगाते हैं, स्नायु तंत्र होता है जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, कमांड देता है, निर्देश देता है। जी। ये सुरक्षा कवच इसलिए करता है कि किसी कोई बुरी आत्माएं, कोई नकारात्मक विचारधारा वाले लोग, उनकी नकारात्मकता से आपको ये तिलक बचाने का काम करता है। ऐसे ही आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है, जरूरी नहीं कि आप दिन भर में आप जहाँ घूम रहे हैं सब सारे लोग आपके साथ जो मिलने वाले लोग हैं वो सब आप जैसे ही पॉजिटिव विचारधारा के हो, सकारात्मक हो। उसमें बहुत से लोग बहुत नकारात्मक हो सकते हैं। तो ऐसे में आपकी सकारात्मक ऊर्जा व्यर्थ ना जाए, उसको रोकने का भी काम करता है। मतलब आप ये मानकर चलिए कि हिंदू धर्म में तिलक आपके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन इसे एक परंपरा के रूप में ही मत समझिए। इसके पीछे के कारणों को जानिए, और कारणों को जानने के बाद आप मान कर चलेंगे कि इसके महत्व क्या क्या है और तिलक कैसे लगाना चाहिए, तिलक के कितने प्रकार होते हैं, तिलक से कैसे आइडेंटिटी होती है, पता चलती है। हमारे हिंदू धर्म में कैसे पता चलती है आप शैव हैं, वैष्णव हैं, शाक्त हैं, कैसे पता चलेगा? वो तिलक के आकार से पता चल जाता है। तिलक किसको किस रिश्ते में किस तरीके से तिलक लगाना चाहिए उसकी भी परंपरा है। बहुत बड़े बड़े विधि विधान है, और उसके पीछे कारण क्या है कि आपकी जो हाथ में 3 देवताओं का वास होता है, लक्ष्मी, सरस्वती और विष्णु भगवान का। और इन हाथ की अंगुलियां जो होती है, इनमें एनर्जी का फ्लो सबसे ज्यादा होता है। तो किसको अंगूठे से आपको लगाना है, किसको तर्जनी से लगाना है, किसको मध्यमा से लगाना है, किसको अनामिका से लगाना है और किसको कनिष्ठिका से लगाना है, ये सारी चीजें हमारे शास्त्रों में बहुत विस्तार से बताई गई। और इसको आप कर्मकांड समझ के मत कीजिए। हर उंगली एक विशेष रिश्ते का प्रतिनिधित्व करती है, एक तत्व का प्रतीक है। ऐसे में ये तिलक जो है, ये आपके जीवन को गहरे तक प्रभावित करता है। आप देखिए कि पुराने समय में जब हमारे यहाँ राजशाही होती थी, तो राजा का जब राज्याभिषेक होता था तो जो कुलगुरु होते थे या कुल पुरोहित होते थे, वो राज तिलक किया करते थे। और राज तिलक करने के बाद ही वो राजा जो है राज्य गद्दी पर राज्य बैठते थे, गद्दी पर आसन। बैठते। हाँ, अब देखिए इसके तिलक के क्या आध्यात्मिक कारण है। तिलक 2 भ्रुकुटियों के बीच में लगाया जाता है। बिल्कुल। ये आज्ञा चक्र बोलते हैं, मतलब चेतना का केंद्र है। जो जितनी चेतना है उसका ये केंद्र होता है। ये आत्मबोध का भी प्रतीक होता है, और ये आपको इस चीज की याद दिलाता है कि मैं आत्मा हूँ, केवल शरीर नहीं। दूसरे क्या है कि ये सुरक्षा कवच का काम करता है। तिलक अगर लगा हुआ है, इसका मानसिक प्रभाव क्या है, तो आप 100% देखिएगा कि आपके अंदर आत्मविश्वास भरपूर होगा, और आपके अंदर एक भावना होगी कि अब कोई बुरी चीज हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बिल्कुल। हाँ, वो लगता है कि हमारा रक्षा कवच है। जैसे कि हाँ, रक्षा कवच है, तिलक रक्षा कवच है। जैसे कि हम इसको लगाए हुए, ये हमारे गुरु जी का दिया हुआ रक्षा कवच है। वो अपने सभी शिष्यों को रक्षा कवच देते हैं। तो जब हम इसको कर देते हैं तो एक तो भावना शुद्ध रहती है। आपको जब रक्षा कवच है तो ये आपको एहसास कराता रहेगा, या तिलक आपके लगा हुआ तो आपको एहसास कराता रहेगा कि ये धार्मिक सुरक्षा कवच आपके मस्तिष्क पे लगा हुआ है। तो आप कोई ऐसा वैसा काम नहीं कीजिए, आपकी भावनाएं शुद्ध रहेंगी, आपका आचरण शुद्ध रहेगा। ये सबसे बड़ा फायदा होता है। तिलक मतलब एक तरीके से जो है प्रहरी का भी काम करता है, आपको सचेत करने का काम करता है कि आप गलत सलत काम मत कीजिए। तिलक लगा हुआ है, पूजा करके आप आए, जिम्मेदारी का भी भाव होता है। हाँ, जिम्मेदारी का भाव होता है, एहसास होता है। तो ये अच्छा साइंटिफिक अगर रीजन आप देखते हैं तो ये जो है ना, ये तंत्रिका तंतुओं का स्थान है, ये स्थान जो है। और तिलक जब लगा होता है तो वहां पे दबाव पड़ता है। जिस समय तिलक लगाया जाता है तो दबाव पड़ता है, और जब तिलक लगाने के बाद भी ऐसा रहता है, कुछ महसूस होता है। तो दबाव जब पड़ता है तो उससे क्या होता है कि ऊर्जा का संतुलन होता है, बैलेंस होता है। तो आपकी ऊर्जा इधर उधर मतलब व्यर्थ में नहीं कहीं जा रही है। तीसरी बात आप देखिए कि ये आपको शीतलता प्रदान करता है। चंदन का तिलक लगा रहे तो आपको शीतलता प्रदान करेगा, आपके मानसिक तनाव को दूर करेगा, आपके बीपी को दूर करने का काम करेगा। भस्म आप लगाएंगे तो आपको शीतलता प्रदान करेगी। मैंने आपको बताया था कि भस्म एक प्राकृतिक वो है कि ना गर्मी का एहसास होने देगी और ना सर्दी का। और नागा साधु दिन भर इसलिए वो भस्म लगाए लगे रहते, इंसुलेटर का काम करता है। भस्म जो है इंसुलेटर का काम करता है। तो आपने जब आज्ञा तंत्र में अपने भस्म को लगा लिया, अगर
तो फिर आपको उसके बाद जो है आपके तंत्रिका तंत्र में ना सर्दी का असर होगा और ना ही गर्मी का असर होगा। अब देखिए, हिंदू धर्म में इससे तिलक से संप्रदाय की भी पहचान होती है। जैसे कि अगर किसी ने चंदन या गेरुआ रंग का यू आकार का ऊर्ध्वाकार बन तिलक लगाया हुआ जी। है, तो आप समझ जाइए कि वो सन्यासी, वो साधु, वो संत, उससे जुड़ा हुआ या वो श्रद्धालु, वो वैष्णव संप्रदाय का है। अच्छा, यू अगर लगाया और अगर चंदन का लगाया हाँ, तिलक या या पीले रंग का? हाँ, तिलक चंदन का या पीले रंग का लगाया हुआ है, गेरुआ रंग का लगाया। हल्दी, गेरुआ या हाँ, चंदन? अब अगर भस्म से लगा हुआ है, तो वो तो उसका व्हाइट आकार क्या होगा? त्रिपुंड होगा, त्रिकोण होगा, 3 ऐसे जो लाइनें धाराएं होंगी, ठीक है। आप समझ जाएंगे कि ये ये शिव वाले हैं, पहचान है कि ये शैव भक्त तो है, शैव शिव भक्त भक्त है, हैं, सॉरी, ये शिव भक्त है। शिव भक्त हैं। ये शिव के लोग हैं, जैसे नागा साधु हैं जी, जी। और दुनिया और साधु लोग हाँ, हैं। और शाक्त मतलब देवी जी। को पूजने वाले लोग, तो वो क्या है? गोल तिलक लगाएंगे, रोली का कुमकुम का रोली का तिलक कुमकुम लगाएंगे, का गोल, ठीक है ना। तो वो जो है वो देवी गोल को तिलक मानते हैं। होगा। वो इसका मतलब आप ये आपकी आध्यात्मिक पहचान का भी कारण बनता है तिलक, अगर मतलब दूर से आप पहचान लेंगे। हुँ, सनातन धर्म में आप दूर से पहचान लेंगे कि तिलक के आकार से और तिलक के कलर कि ये से आप हाँ, पहचान लेंगे कि ये ये किसको मानते हैं? किस किस देवी देवता को मानने वाला है। अब देखिए, तिलक के अंदर जो सामग्री का उपयोग किया जाता है, वो सामग्री कैसे आपको प्रभावित करती है। जैसे मैंने बताया आपकी चंदन का जो है वो वैष्णव शैव संप्रदाय के लोग, वैष्णव संप्रदाय के लोग लगाते हैं। अब चंदन जो है ये शीतलता का प्रतीक है, शीतलता प्रदान करता है, आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। भस्म, भस्म क्या है? वैराग्य का प्रतीक है, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया। वैराग्य का प्रतीक है, आत्म नियंत्रण का प्रतीक है। ये कौन लगाएंगे? शिव के भक्त लगाएंगे, जो शैव होंगे। कुमकुम, हल्दी, चूना मिला के जो बनाया जाता है, तिलक लगाया जाता है, हुँ, वो तिलक कौन लगाएगा? वो तिलक लगाएंगे शाक्त लगाएंगे, यानी ये देवी के भक्त है और ये ऊर्जा का प्रतीक होता है। तो देखिए तिलक का कितने महत्व, सौभाग्य और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है कुमकुम और रोली वाला जी तिलक हाँ। जो माना जाता है। अब किस तिलक की सामग्री आप समझ गए, तिलक के आकार समझ गए, लेकिन तिलक किसको किस चीज से लगाना चाहिए, हाथ के किस हिस्से से लगाना चाहिए, ये भी इसके बारे में भी शास्त्रों में बहुत विशेष रूप से जी। बताया गया है। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ और बता दीजिए, आजकल जैसे आपने तो बता दिया कि ये 3 आकार आपने बताए और रंग भी उनके बता दिए और सामग्री बताई। पर मैं आजकल देख रहा हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ही डिज़ाइन वो लगाते हैं टीका और पहले नीचे पीला होगा, फिर कुमकुम होगा, फिर लाल होगा, ऐसे 2-3 कलर देखिए लगाए ये क्या है ना, ये श्रद्धालु बेसिकली ये संतों का एक श्रृंगार का गुण होता है। जी। आपने देखा होगा कि शैव संप्रदाय के या वैष्णव संप्रदाय के जो साधु संत होते हैं, उनके श्रृंगार होते हैं 16 प्रकार के, 21 प्रकार के, हुँ, 17 प्रकार के। हाँ। तो उस श्रृंगार का हिस्सा होता है और बदलती है उसके साथ ही, लेकिन जो 3 मुख्य प्रकार है वो यही है। अगर यू आकार का लगा हुआ है, आप देखिएगा जो हाँ, पुराने हैं या जो सिद्ध साधक लोग हैं, ज्यादा पाखंडी नहीं है, कर्मकांडी नहीं है, वो आपको यू आकार का मतलब है वो वैष्णव संप्रदाय के लोग। और आपने अभी देखा होगा कि जो संत प्रेमानंद जी हैं, हाँ, तो प्रेमानंद जी का तो स्टाइल अलग है, वो पूरा हल्दी लगाते हैं। हाँ, प्रेमानंद राधा वल्लभ संप्रदाय के जी, गुरु हैं, उन्होंने अलग ही अपना ठीक है। संप्रदाय वो किया। श्री जी के भक्त हैं, हाँ, राधा और कृष्ण के राधा भक्त हैं, के और वो बेसिकली राधा जी के राधा भक्त हैं, जी को श्री जी मानते के हैं। हैं, हाँ, ठीक है ना। तो वो अपने मस्तिष्क को वैसे देखिए है क्या कि आज्ञा चक्र को आपको करना है। हाँ, आप सब गृहस्थ जीवन में रहते हुए आप सर्विस कर रहे हैं, हुँ, तो आप पूरे माथे को नहीं कर नहीं लगा सकते सकते। ना। आप दुनिया भर की नौटंकी नहीं कर सकते। हाँ, आपको आप एक टीका गृहस्थ लगा हैं, देना बस। हम चर्चा कर रहे हैं गृहस्थ लोगों के लिए। साधु संत तो अपना कुछ भी हाँ, करें, हाँ, उनको क्योंकि दुनिया भर उनका उसी तो में रमना है। उनका जीवन ही वही है लेकिन उनका। गृहस्थ लोग हैं, अगर आप सर्विस करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, तो आप दुनिया भर की चीजें लगा के जाएंगे तो नहीं, उसका हाँ, माखौल उड़ेगा, हुँ, है ना। तो हमें अपनी किसी अब हमारी जो आस्था की चीजें, जो हमारी धार्मिक चीजें, उनका मखौल नहीं उड़वाना है। बिल्कुल, हमें उसके धार्मिक फायदे देखने हैं, हमें उसे सुरक्षा कवच के रूप में करना है। बिल्कुल। अब आते हैं, चलते हैं कि अंगूठा जो है, अंगूठा क्या है? जी, अंगूठे से किसको लगाना मतलब चाहिए? किस उँगलियों से क्या लगाना चाहिए? कौन लग अंगूठा, किसको लगाना चाहिए? अंगूठा जो है ये शक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक है। ये हमेशा पुत्र को लगाना चाहिए, जी, आशीर्वाद के तौर पे। आशीर्वाद। अगर पुराने समय में जब राजा और जब सैनिक हुँ, युद्ध भूमि में जाते थे, तो उनकी पत्नियां जो है हाँ, अंगूठे रानियाँ से तिलक, अंगूठे से तिलक। क्योंकि ये ऊर्जा, शक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक है। आशीर्वाद ये कि जाओ और दुश्मन को परास्त करके लौट कर आओ, और शक्ति है कि हाँ, जिनका भी आप तिलक लगा रहे हैं, उन देवी की, उन देवता की सारी शक्ति आप में समाहित हो, इस भावना के साथ ये तिलक किया जाता लगाते है। हैं। अंगूठा
शरीर की प्रमुख उंगली मानी जाती है। और ऐसे बड़े छोटों को लगाते हैं या पिता पुत्र को लगाते हाँ, और ये आत्मबल और इच्छा शक्ति का प्रतिनिधित्व हैं? जी। करता है। इस तिलक करने का मतलब ये है कि पूरी श्रद्धा और स्नेह के साथ आपने उसको आशीर्वाद दिया है कि आप जाइए अपने कार्य में सफल हो जाइए। अब देखिए, पुत्र को तो आपने अंगूठे से लगा दिया, पुत्री को, हाँ, अब पुत्री बेटियों को बेटियों कैसे? तिलक कैसे किया जाए? बेटी को तिलक जो है अनामिका उंगली से किया जाता है। जी, और अनामिका से इसलिए किया जाता है, जी। हाँ, इस उंगली से, इस उंगली से ये अनामिका है, ये वाली, इससे लगाया जाता क्योंकि ये अनामिका उंगली हमारी जो है प्रेम, सौभाग्य की और स्थिरता की प्रतीक मानी जाती है। तो बच्चियों को आप जो है, जो संस्कार और स्नेह जो दे रहे हैं, वो उनको सौभाग्य का दे रहे हैं, उनको प्रेम का दे रहे हैं, उनको स्नेह का दे रहे हैं। ये उंगली ज्ञान और आदेश का भी प्रतीक होती है। है। बेटी को हमेशा ज्ञान और संस्कार देने पर ध्यान देने के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अब देखिए, आइए मध्यमा से जी, इसको लगाते हैं, जी। ये उंगली से, मध्यमा ये वाली है, मध्यमा उंगली से। इससे मध्यमा उंगली से जब सामान्य पूजन करते हैं तब इससे आप कर सकते हैं, और स्वयं को तिलक लगाना चाहिए। स्वयं को तो मध्यमा से लगाना चाहिए। मध्यमा को लगाना चाहिए। बेसिकली क्या है कि ये संतुलन की, बैलेंस की उंगली बोली जाती है। इसमें बैलेंस पावर होती है। आप अपने साथी को, किसी दोस्त को, किसी सहकर्मी को, किसी सहपाठी को अगर लगाएंगे तो आपको इससे तिलक लगाना तो चाहिए। मध्यमा से लगानी चाहिए। हाँ, परिवारजनिक कोई भी अगर आपको किसी को लगाना है, अगर आपको भाई को लगाना है, बहन को लगाना है, तो तो आप मध्यमा उसको से ही लगानी मध्यमा से लगाना चाहिए। और व्रत, उपवास, संकल्प आदि में भी मध्यमा उंगली का प्रयोग शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। अब आती है, बेटे को हो गई, बेटी को हो गई, दोस्त को हो गई, भाई बहन को हो गई, अब रह गई पत्नी। पत्नी। पत्नी को आपको तिलक कैसे करना है? तो पत्नी को जो है आपको तिलक अनामिका से करना है, रिंग फिंगर से। रिंग अनामिका से ही करना हाँ, इस उंगली से, जी। ये उंगली हाँ, अनामिका से करना है। ये सौम्यता और सौंदर्य की प्रतीक मानी जाती है उंगली, और समर्पण की। तो पत्नी के प्रति जो है आपको समर्पण का भाव हो, सौम्यता का भाव हो, सौंदर्य का हो, तो आप इसे, और इसको सनातन धर्म में सर्वश्रेष्ठ और सबसे पवित्र माना जाता है, इस उंगली को, इसको, जी, ठीक है ना, ये अनामिका। अनामिका को। अभी मैं बताऊंगा कि भगवान को पूजन कैसे, भगवान जी। को पूजन में कैसे तिलक करना चाहिए। अब आती है ये छोटी उंगली, जिसे कनिष्ठा बोलते हैं। कनिष्ठ, हाँ, इसकी तो बहुत ही कम उपयोग होता हाँ, इसका कम होता है, लेकिन शास्त्रों में इसका बताया गया है। है। जी। देखिए क्या है कि अभी अनामिका से सब कुछ होता है, ज्यादातर लोग अनामिका से कर देते हैं या फिर हाँ, अंगूठे का उपयोग करते हैं। अनामिका या अंगूठा दो ही अंगूठा इससे का उपयोग करते हैं, क्योंकि जानकारी का अभाव है। हाँ, जानकारी का अभाव। तर्जनी का उपयोग नहीं किया जाता है, तर्जनी का उपयोग पितरों के लिए किया पितरों जाता के है, लिए। या किसी तांत्रिक पूजा में किया हाँ, जाता है। ये तर्जनी है, तो ये पितरों को आप लगाइए, या तांत्रिक पूजा अगर कोई हो हाँ, उसमें तो इन सब चीजों का किया तो जाता इस है, उंगली से क्योंकि लगाइए। पितरों की पूजा में सब उल्टे काम किया जाता है, तो तर्जनी जो है, तर्जनी से बाकी कोई शुभ काम में कभी भी नहीं करना चाहिए। अब कनिष्ठा जो है, ये लज्जा और विनम्रता का प्रतीक मानी गई है। अगर बहनें जो है भाई को लगाएं तो सम्मान और स्नेह की दृष्टि से इससे ही तिलक करना चाहिए, लेकिन होता क्या कि वो इसी से कर देती है, एक परंपरा बनी हुई है, परंपरा की अनामिका से सब लोग, अनामिका ऐसी है, अनामिका यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल सब पे चल जाते हैं, अनामिका से और भगवान या का फिर भी कर अंगूठा, सकते हो, हाँ, अंगूठा है, या अंगूठा भी सब हाँ, पे चल सब जाता पे चल जाता है, लेकिन शास्त्रों में जो है। हाँ, विधान बताए शास्त्रों में, थे वो हाँ, इसी ये, हिसाब से। हाँ, अब देखिए भगवान को कैसे करना चाहिए। भगवान को अगर राम की, विष्णु भगवान की, कृष्ण कृष्ण की, की, मतलब तीन देवता आपके हैं, विष्णु भगवान है, शंकर भगवान है, और उसके अलावा जो है देवी है, तीन लोग। तो अगर विष्णु भगवान, उनके किसी भी स्वरूप की, राम की, कृष्ण की, अगर आप तिलक लगाते हैं तो तिलक में सामग्री जो है वो चंदन होगी, चंदन हो, चंदन या हल्दी, या गंध, लेकिन हल्दी अकेले नहीं होनी चाहिए, चंदन या गंध होनी चाहिए, चंदन या और ऊर्ध्व पुंड का आकार बना के उनको तिलक लगाना चाहिए। हाँ, मतलब वही यू आकार का, जो भी आपसे कह रहे थे, यू आकार। इसके दोनों तरफ आप सफेद रेखाएं बना सकते हैं, बना ऐसे ऐसे करके बना सकते हैं, आप लोग बनाते हैं। बनाते हो। जैसे आप अगर अयोध्या चले जाएं, तो अयोध्या में जितने पंडित हैं और जो रामचंद्र जी को, भगवान जी को मानते हैं, वो वही करते हैं कि आपके यू आकार का लगाया और फिर सफेद से सफेद उसको, उसकी सुंदरता बढ़ा देते हैं। भगवान शिव को अगर आपको तिलक करना है तो भगवान शिव का तिलक जो है, करने को आप चंदन से भी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से भी कर दीजिए,
लेकिन जो शास्त्रों में बताया गया वो बताया गया भस्म। भस्म से। और आपने देखा होगा हम जो अपने ज्योतिर्लिंग है वहां पर भस्म का जरूर भस्म ही उपयोग किया जाता है। महाकाल में तो विशेष रूप से हाँ, भस्म वो कि आरती का। भस्म आरती की जाती है, भस्म से ही नहलाया-धुलाया जाता है। तो महादेव को जो है शिवलिंग को त्रिपुंड बना के और भस्म से लगाना चाहिए इस तरीके से। अब आता है देवी, तीसरी देवी है। देवी को कैसे लगाना है आपको? तो देवी को आप सिंदूर या केसर का तिलक लगा सकते हैं, कुमकुम, सिंदूर या या केसर का केसर। तिलक लगा सकते हैं। और ये तिलक कैसे लगाना है देवी को? देवी को जो है इस अनामिका से लगाना है अनामिका से लगाना और बिंदी के रूप में लगाना हाँ, है। बिंदी। सीधा या और किसी आकार का नहीं, खाली बिंदी का, बिंदी लगानी है। गोल बिंदी लगा दीजिए आप। बिंदी तो लगा देवी का यही होता है कि अगर गोल बिंदी है तो समझो कि देवी के भक्त हैं। अब हनुमान जी का अगर आपको पूजन करना है, उनको तिलक लगाना है, तो किस तत्व से, किस का मिश्रण क्या होना चाहिए? तो सिंदूर और घी को मिला लीजिए हाँ, और उनको जो है उनके ऊपर तिलक नहीं लगाया जाता, उनके पैरों में लगाया जाता है। हाँ, पैरों उनके पैरों में आप लगा दीजिए। हाँ, तीनों उंगलियों से, इन तीनों उंगलियों से तीन पैरों में उंगलियों से लगा पैरों दीजिए। में लगा दीजिए। तो और सिंदूर और घी का जो मिश्रण होता है, इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हनुमान मंदिर होते हैं, वो एकदम जट लाल होते हैं और पूरे शरीर पर होते हैं। तो दरअसल वो सिंदूर और घी ही मिलाया होता है। हाँ, उसके पीछे कहानी भी है एक कि जब उन्होंने पूछा था सीता माता से कि आप सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो उन्होंने बताया कि हम राम जी की लंबी उम्र के लिए। नहीं नहीं वो हाँ वो है ना? तो हनुमान जी ने अपने ऊपर सारा सिंदूर डाल दिया कि हम पूरा चाहते पूरा सिंदूर पूरा डाल दिया। सिंदूर डाल दिया कि हम तो भगवान के चूंकि वो भक्त हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे अगर ऐसा होता है तो पूरा मैं सिंदूर नहीं, ही डाल उन्होंने दूंगा। कहा कि ये हम राम के प्रेम का प्रतीक है, राम के उसका प्रतीक है, राम के विश्वास का प्रतीक है। तो उनको लगा कि माता सीता की अगर एक लाइन के सिंदूर से भगवान इनको इतना प्यार करते हैं, हाँ, इतना स्नेह देते हैं, हाँ, तो फिर हमको तो कम देते, हमारे तो सिंदूर कहीं लगा ही नहीं। लगा ही तो नहीं। उन्होंने क्या किया, बाल्टी वो भर भर बाल्टी के वो सिंदूर पूरा किया। डाल दिया। और जब माता सीता ने देखा, उन्होंने की पुत्र ये तुमने क्या किया? बोले कि माता माँ भगवान राम आपको इतना वो करते हैं प्यार, तो हमको अब अपने पूरे में लगा लिया, हमको कितना प्यार करेंगे, हम तो ज्यादा से ज्यादा प्यार करना चाहते हैं। तो तब से ये परंपरा बन गई है कि हनुमान जी की मूर्ति लाल होती है और घी और बेसिकली उसको तिलक नहीं, उसको बोलते हैं चोला चढ़ाया जाता चोला चढ़ाई। है। और ये भक्ति, हम्म, बल और सेवा का प्रतीक होता बिल्कुल। है। तो आप ये मानकर चलिए कि तिलक को एक परंपरा मत मानिए। हिंदू धर्म में जो भी परंपराएं हैं, है ना, और मेरा अपना मानना है और अपना लोगों का ये इस बातचीत का मकसद भी यही है कि लोगों को इनके बारे में पता चले कि आखिर इनके पीछे रहस्य क्या है, इन चीजों के पीछे। जैसे कि सूर्य को जल देने की बात थी, सब लोग जानते हैं कि सूर्य को जल दिया जाता है, सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। अरे प्रसन्न होते हैं तो आपको कैसे प्रसन्न होकर कैसे फायदा, पता क्या मतलब उसे फायदा पता होगा? तो कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो किस बीमारी को लेके जा रहे हैं। अब जब आपको पता चलेगा कि इसका तरीका ये है और इससे इतना फायदा मिलेगा, तो आप फिर तब तरीके से करेंगे। आपकी भक्ति भी बढ़ेगी, आपकी श्रद्धा भी बढ़ेगी। अभी क्या है, जल्दी जल्दी में परंपरा है, दादी मम्मी को, पापा को, नाना नानी को, सबको देखा क्या, जल चढ़ाते हुए देखा। हाँ, सूर्य को सुबह जल्दी जल्दी उठते हुए। हाँ, आप भी जल्दी जल्दी गए, बाथरूम के अंदर घुसे, उठाया जल, लिया, तरीका पता नहीं थी कैसे सर के ऊपर से डालना है, नीचे करके डालना है, क्या डालना है, पलट दिया। 3 बार में चढ़ाना है या 7 बार में चढ़ाना, कुछ पता नहीं। इससे केवल आप एक लकीर पीट रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर आप वास्तव में इसके धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, मानसिक, शारीरिक फायदे चाहते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि आखिर इनके पीछे का रहस्य क्या है, इनके पीछे का विज्ञान क्या है, कैसे ये हमारे शरीर को, हमारे जीवन को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। और जब जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि इसका असली तत्व क्या है, उस दिन आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, आपकी जो है आस्था बढ़ जाएगी, आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी। आस्था बढ़ती है तो फिर रास्ते खुलते हैं। और देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में मैं क्यों कह रहा हूं कि ये कितना इनके अंदर ऊर्जा की ताकत होती है। आज की डेट में मशीनें आती हैं जो आपकी एनर्जी को नापने की क्षमता रखती है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। आप बिना तिलक लगाए हुए अपनी एनर्जी को किसी कोई ज्योतिषी हो, कोई पंडित हो, कोई शास्त्री हो, हाँ, उससे नपाइए। आप देखिएगा कि मान लो वो आ रही है 70% उस मशीन से। उसके बाद आप एक तिलक लगवा लीजिए, मशीन तो झूठ नहीं बोलेगी। हाँ, उसका कुछ तो प्रभाव होगा। और जिस दिन आपको ये समझ में आ गया कि इसका ये प्रभाव है, उस दिन उसके प्रति आपकी श्रद्धा और आस्था कितनी बढ़ जाएगी, आप उसका मतलब समझ जाएंगे। ये ऐसे ही है कि जैसे आप किताब पढ़ते हैं, पढ़ाई को अगर आप केवल ये सोचते हैं कि नहीं साहब हमें इतने चैप्टर पास करने हैं, रटना है,
तो फिर आपको रटने जैसी ज्ञान आएगा। बिल्कुल। और अगर आपने उसके भावार्थ समझ लिए, उसके अर्थ समझ लिए, फिर उसमें से किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपको बना के दे दिया जाए, कैसे भी उल्टा सीधा तेरा तिरछा पूछ लिया जाए, आप जो है उसका हल आंसर बता देंगे। लेकिन वैसे क्या है कि आपने रटा है कि 3 और 5 8 होते हैं, तो आपने 3 और 5 8 को रट लिया, तो 8 आ गया। उन्होंने कहा कि एक संख्या 3 है और एक पीछे 5 है और ये आगे है और ये पीछे, थोड़ा सा घुमा दिया, उसके बाद आप भूल जाएंगे। तो रटने की चीज नहीं है, लकीर पीटने की चीज नहीं है, अनुसरण करने की चीज नहीं, जानने और समझने की है। और उसके बाद आप देखिए कितने फायदे होते हैं इन चीजों के। बिल्कुल। और हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका कि आध्यात्मिक या वैज्ञानिक कारण है। बिल्कुल। दोनों ही चीजें हैं। बिल्कुल। तो मित्रों, अभी अगर आपने पूरा इस वीडियो को देखा है तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि तिलक क्यों लगाना चाहिए, उसके क्या फायदे हैं, किस उंगली से लगाना चाहिए, किस रंग का लगाना चाहिए, किस आकार का लगाना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर जब आपको दवाई देता है तो डॉक्टर को पता होता है कि किस चीज की दवाई दे रहा है, वो सर दर्द की दे रहा है कि आंखों की दे रहा है कि गुर्दे की दे रहा है कि दर्द की दे रहा है, डॉक्टर को पता होता है ना। इसी तरह से ही जब आप भगवान के पास जाते हैं तो आपको स्पेसिफिक इन माध्यमों से जाना है। कोई जल चढ़ा के जाना है, पूजा करके जाना है, तांत्रिक विधि से जाना है, या तिलक लगाने के रास्ते से जाना है। ये सारे रास्ते हैं जो हमारे हिंदू धर्म में, हमारी संस्कृति में रची बसी हैं। तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिए, अगर समझ में आए तो बार बार देखिए और आपको समझ में आएगा। और इसके बाद भी अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन मित्रों, फिर आपसे वही एक आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये छोटों को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको हमारे भारतीय विरासत के बारे में जानकारी मिल सके। तो डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।